Give it to me like अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं ठीक नहीं हूँ। मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। फ़्लू हो गया है। फ़्लू का बहुत बुरा अटैक हुआ था। बच्चे भी बस लग रहा है जैसे बच्चों को ठंड लग गई है। तो मेड तो करके काम चली गई थी, बल्कि आने वाली थी। यहाँ पे मेड आने वाली थी, गंद बहुत मचा हुआ था। तो मैंने सोचा कि जो थोड़ी बहुत चीज़ें ना मैं उसके आने से पहले ही उठा देती हूँ। बेचारी एक जगह से और से काम करके आती है तो काफ़ी थकी होती है। तो मैं फिर जितना हो सका मैंने जो चीज़ें थी वो समेटनी शुरू कर दी। प्लान भी मेरे साथ ही मेरी हेल्प करवा रही थी, एक एक चीज़ का पूछ रही थी। अच्छा, ये ना थर्मामीटर लेके आए हैं जो मेरे हस्बैंड हैं। ये आपने देखा होगा, जब ये कोविड का टाइम था ना, तो हम लोग कहीं भी जाते थे, किसी भी मॉल में, कहीं पे भी, एयरपोर्ट्स पे, जहाँ पे भी जाते थे, तो इससे वो आपका टेम्परेचर चेक करते थे। क्योंकि बच्चे दोनों बीमार हैं। टेम्परेचर का ये जो हुरूलैन है, ये तो बिल्कुल जो दूसरे वाला थर्मामीटर होता है ना, वो या तो वो मुंह में रखते हैं या फिर अंडर आर्म रखते हैं, तो वो बिल्कुल भी चेक नहीं करवाती है। वो रोती है कि पता नहीं मुझे क्या करने लगे हैं। तो इससे ये है कि बहुत तेज़ी से पता भी चल जाता है बच्चे का क्या टेम्परेचर है, फौरी से रात को भी किसी भी टाइम पे चेक करना हो, और बहुत एक्यूरेट है। तो इसी से ही बच्चों का भी मैं टेम्परेचर चेक कर रही हूँ। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कोई टेम्परेचर नहीं है, लेकिन 99 भी जो होता है वो भी बच्चों के लिए ठीक नहीं होता। कोई ना कोई इन्फेक्शन चल रही होती है। इन दोनों का ही कुछ इस तरह का ही चल रहा है, माहीन का भी और हुरूलैन का भी। उसके बाद हम लोग निकल के बाहर, वैसी थोड़ी बहुत जो थी आवारागर्दी करने। मेरा दिल बहुत कर रहा था उसका फ्राई चिक्स का बर्गर खाने का। मेरे हस्बैंड ने 2 दिन पहले वहाँ का ना एक बर्गर खाया, जिंगराटा, मुझे उसका नाम भूल गया कौन सा बर्गर था। तो वो कह रहे थे बहुत टेस्टी था। वो बोला मैं तो खैर रेगी ही खाती हूँ, मैं और कोई भी नहीं खाती हूँ। तो मैंने कहा चलें रेगी बर्गर खाते हैं। उन्होंने वहाँ पे डील करवा ली थी, कह रहे थे डील्स चल रही हैं। तो मैंने 2 डील्स करवाई हैं। एक में रेगी था, एक में पता नहीं क्रिस्मा, सॉरी, हाँ, उन्होंने क्रिस्मा बर्गर करवाया था। इसके साथ जो थे फ्राइज़, और साथ में एक चिकन पीस था। उसकी वीडियो नहीं बनाएगी क्योंकि यहाँ पे माहीन ने बहुत तंग करना शुरू कर दिया था कि मुझे अपना बर्गर खाए बगैर मजबूरन उठ के मुझे गाड़ी में जाके बैठना पड़ा। और फिर वहाँ जब बात कहते चलो तुम इधर ही बैठ जाओ, मैं फिर ना तुम्हारे लिए इधर ही ले आता हूँ। मैंने एक बर्गर ख़त्म किया, मैंने उन्हें फिर कॉल की, मैंने कहा यार मेरा तो कुछ भी नहीं बना, मुझे तो बहुत भूख लगी है फिर से। फिर वो दोबारा गए ऑर्डर करने, और यहाँ पे मैंने उनसे एक बर्गर मंगवाया। जब मैंने देखा तो 2 बर्गर्स, मैंने कहा ये किसके लिए? कहते क्यों, मैं नहीं खा सकता, सिर्फ तुम ही खाओगी। मैंने कहा जी जी ज़रूर, आप भी खाएँ। तो बर्गर खा के मैं वही खुद पे हंस रही थी कि एक टाइम था मुझसे एक भी बर्गर नहीं खाया जाता था, और आज मैं 2 खा के भी बहुत फ्रेश और बहुत मज़े का। इनका कल जो वो मायोनीज़ था ना, वो बहुत फ्रेश लग रहा था कि आज ही बना, और बहुत ही टेस्टी बना है। उसके बाद हम घर आ गए। घर आके कुछ हमने रेस्ट की थी। रेस्ट के बाद मुझे आज बनानी थी कौरमा, चिकन कौरमा बनाना था। वही सेम उसी रेसिपी से आपने मेरी पहली वीडियो भी देखी होगी। मैंने कोई 15-20 दिन पहले भी बनाया था। बहुत जवाद को पसंद आया था, तो वो कह रहे थे कि तुम ना आज फिर वही वाला कौरमा बनाओ। उसके लिए क्या किया मैंने, सिंपल इस तरह से जो प्याज थे ब्राउन कर लिए। ब्राउन करके मैंने इसमें सिर्फ, जब मैंने प्याज ब्राउन करी थी, मैंने इसी में लहसुन अदरक डाल दिया था। जो टमाटो था वो भी मैंने ऐड करके इसे थोड़ा सा बस भुना, और उसके बाद मैंने इसे सेपरेट कर लिया। और उसी ऑयल में मैंने चिकन को अच्छे से भून के, उसमें सिर्फ मैंने एक इलायची डाली थी और 2 लौंग डाले थे। उसे अच्छे से भून के इस सारे मटेरियल को ग्राइंड करके सारा उसमें मिक्स कर दिया था। अच्छा, जब मैंने ग्राइंड करना था, ग्राइंड करने से पहले ना मैंने इसी में ही नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, खुश्क धनिया पाउडर, मतलब जो जो आम घर के मसाले होते, मैंने कोई डब्बा शब्बा यूज़ नहीं किया था। घर के जितने भी मसाले थे वो सारे मैंने डाल के और बहुत अच्छे से उसे मैंने ग्राइंड कर लिया था। और बस फिर चिकन मैंने अच्छे से फ्राई करके उसमें सारा ऐड करके उसे इतना पकाया कि वो जो ऑयल था वो सेपरेट हो गया, और जो मसाला हमारा अच्छे से भुन गया था। एंड पे बस मैंने उसमें धनिया डाल दिया था, बस गार्निशिंग की, और आपका जो कौरमा रेडी किया। बहुत 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 मज़े का बना था। आप भी घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप भी क्या इसी रेसिपी से बनाते हैं, किसी और तरह से कौरमा बनाते हैं। मुझे तो इनकी डिशेज़ विशेज़ का इतना नहीं पता, मैं अपने से बस ऐसी ट्राई व्राई करती रहती हूँ। कभी किसी तरह बना लेती
लेती हूँ, कभी किसी तरह बना लेती हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा बन जाता है। मेरे हस्बैंड की ये बात बहुत अच्छी है कि वो मतलब ऐसे नहीं करते कि मेरा दिल रखने के लिए ना झूठी तारीफ़ कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। चीज़ अच्छी हो तो तब भी बता देंगे कि नहीं आज बहुत अच्छी बनी है, बहुत मज़ा आया, और अगर अच्छी नहीं बनी, उस पे मैंने जितनी मर्ज़ी मेहनत की हो ना, तो कहेंगे यार बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, तुमने पता नहीं मत ही मार दी उस चीज़ की, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। तो ये मुझे ना उनकी बात बहुत अच्छी लगती है कि वो बता देते हैं, इसीलिए ना मुझे फिर नेक्स्ट टाइम पता होता है कि मैंने इससे पहले जब ये चीज़ बनाई थी तो उन्हें उसमें ये चीज़ नहीं पसंद आई थी कि मैंने कम रखना है, ये ज़्यादा रखना है, फिर उनके ना टेस्ट के हिसाब से मैं बनाती हूँ। अच्छा जी, मेरा जो व्लॉग्स हैं वो मैं इतने रेगुलर नहीं अपलोड कर पा रही, सिर्फ अपनी तबीयत की वजह से, बच्चों की तबीयत की वजह से, क्योंकि मुझसे शूट नहीं किए जाते हैं। बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं, मौसम कुछ बड़ा सख्त किस्म का है, तो इंशाल्लाह मैं दोबारा अपनी उसी रूटीन में वापस आऊँगी। कोशिश करूँगी कि मेरा एक जो है डेली का व्लॉग आए, नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन तो मैं लाजमी आप लोगों के लिए अपलोड करूँ। बस यही मुश्किल होती है, काम तो मैं सारा कर ही रही होती हूँ, ज़ाहिर है बच्चे बीमार हैं, काम तो नहीं छोड़ा जाता, काम तो साथ साथ चल रहा होता है। बस ये होता है कि मुझसे ना वीडियोस शूट नहीं की जाती हैं, कि वीडियो बनाने में करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जो बच्चे हैं मुझे टाइम नहीं देते कि इतना मैं टाइम लूँ कि मैं मोबाइल सेट करूँ और अपना जो स्टैंड है वो सेट करूँ। वो कहते हैं बस जल्दी से, एक भाग रही होती हूँ किचन में, भाग रही होती हूँ वापस बच्चों के साथ, तो इसलिए थोड़ा सा डिले आ रहा है। नहीं तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों के साथ ना अपनी जो पूरे दिन की रूटीन है, डेली रूटीन है, वो मैं शेयर किया करूँगी। आई होप आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।